हेलो वेलकम टू जीत वाली पढ़ाई। मेरा नाम है आलोक, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने शानदार यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था परिचय के बारे में। इसमें हम राज्य पढ़ेंगे, उसकी तत्व पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा टारगेट यूपीपीसीएस 2026 है, उसी को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। 6 दिसंबर 2026 को हमें ये पूरा करना है यूपीपीसीएस पॉलिटी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं, अवधारणाओं और शब्दावलियों को आप परिचित हो। कुछ ऐसी अवधारणाओं की व्याख्या अध्याय में दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य राज्य क्या है। राज्य से जुड़ी सबसे प्राथमिक, राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग तो प्रांत जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ प्रांत न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है। इट्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन विच यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू योर इंटेलेक्चुअल नॉलेज बट यू कांट सी। आप देख नहीं सकते, आप केवल बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं। इसलिए राज्य की परिभाषा इस तरह से लिखी जाती है। परिभाषा नहीं है, ये एक बेसिक बात बताई गई है कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक जो अवधारणा है वो राज्य ही है। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, नौकरशाही और न्यायपालिका से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना को स्वराज्य कहलाती है। किसी राज्य के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से होती है कि वह स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं हो सका है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि कोई भी देश अगर विकसित है तो वहाँ एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली है, और अगर वो देश विकसित नहीं है तो वहाँ एक अस्थिर राजनीतिक प्रणाली है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली होने की वजह से वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर स्थिर राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अफगानिस्तान जैसे एक देश है जहाँ पर स्थिर राजनीतिक प्रणाली नहीं है, इसलिए वो देश विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अफगानिस्तान को एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है कि वहाँ विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है, क्योंकि वहाँ एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।